हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, आज एक मुस्लिम अमल बताऊंगा। ये अमल के कर लिया तो आपके घर में आपका कोई भी पड़ोसन के ऊपर जीन फकीर मरी मसान बहरुआ तहरुआ या जैसा भी नेगेटिविटी इस मंत्र के माध्यम से वो दूर होना ही हो। चाहे 10 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, ठीक है। जितना दिन से है वो एकदम छुटकारा मिलता है ये अमल से, ठीक है। बशर्ते बात आप लोग क्या करिए, धैर्य बना कर रखिए कि उतावला मत होकिए। क्योंकि उतावला जब होकोगे तो जो इसका नियम जो होता है, इसका जो विधि विधान होता है आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या होता है, प्रयोग करने का समय कोई दिक्कत और परेशानी होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रयोग होता है उसको आप समझ लिया तो चुटकी में कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हो दुम बजाकर, ठीक है। वैसे ये अमल है, मुस्लिम अमल है, ठीक है। इसको करना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि चलो मुस्लिम अमल में नहीं कर सकता क्योंकि हिंदू हूँ। वो सब बाई फेर में नहीं पड़िए। क्योंकि जो भी अमल हो, जो भी मंत्र हो, हम लोग का सिर्फ मकसद होता है, हम लोग का सिर्फ कर्तव्य होता है उससे जल कल्याण, गांव समाज के रक्षा कैसा हो, चाहे जो भी कर्म करना पड़ा, ठीक है। वो कर्म के करके या फिर क्या होता है कि अगले बंदे जो भी आपके पास आता है, चाहे माता हो, बहन हो, गांव समाज के जो भी आता है उसको रक्षा हो। हम लोग का सिर्फ माइंड में ये घुमा कर रखते हैं ताकि अगले बंदे को कैसे इससे फायदा हो, ठीक है। मेन मकसद उद्देश्य यही आई, किसमें कोई लंबा इसमें चौड़ा जो विधि विधान होता है ना वो भी इसमें नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। देखिए, ये अमल को सिद्धि करने के लिए कोई भी महीने का पहली गुरुवार आता है, यानी कि बिहीवार को रात्रि जो आता है उस समय आपको 250 ग्राम लोहबान लेना है। 250 ग्राम लोहबान लेना है आपको। आपका एरिया में कोई दरगाह होगा, ठीक है, या कबरगाह होगा, ठीक है, उधर जा सकते हो। नहीं है तो आप एक सुनसान एरिया के चुनाव करिए ये मंत्र का सिद्धि करने के लिए। ये मंत्र को जब सीधी जब कर लिया तो समझो जैसे भी खबीस हो, मरी हो, मसान हो, बहरुआ हो, तहरुआ हो, जो भी ऐसा नेगेटिव व्यक्ति हो, इससे 100% हमेशा के लिए वो छुटकारा मिल जाता है। तो क्या करिए, कबरगाह में जा सकते हो तो सही है, और नहीं जब जाते हो तो सुनसान जगह का तलाश करिए। कितना बजे करना है? लगभग 10:30 बजे के करीब में रात्रि को। नहीं तो जो दोपहर का जो समय होता है गुरुवार के रात्रि में बता रहा हूं, जिसको बिहीवार बोलते हैं, दोपहर दिन में भी कर सकते हो। और क्या होता है कि 10:30 बजे करीब में भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, जो अमल में बताऊंगा वो अमल को क्या करना है, आपको 108 बार सिर्फ आहुति देना है। उसमें 2 अमल आता है। तो फिलहाल के लिए वो अमल को चेक करना चाहते हो कि वो कैसे कार्य करना है, एक ही अमल का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रक्रिया यही होता है, एक ही समय में एक ही विधि विधान के साथ में दोनों अमल आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, उसको सिद्धि कर पाओगे। तो कैसे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कंडा लेकर जाना है, ठीक है। कंडा लेकर जाना है और मिट्टी के कुहाड़ से जो वो खपरी जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं आग जलाने के लिए। क्योंकि ऐसा आप लोग आग जब जलाते हो तो वो आग लहरने में और उसको जलने में थोड़ा कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता हूं आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। क्या करना, मिट्टी के कुम्हार का उधर से एक खपरी ले लेना है। लेकर फिर क्या करना है कि कंडा उसमें राखिए, राखकर कपूर के माध्यम से या जो भी माध्यम से उसमें आग आपको सुलगा देना है। आग सुलगने के बाद में फिर जो अमल में बताऊंगा वो अमल को सिर्फ 108 बार एक मंत्र को लोहबान पढ़ते हुए क्या करना है कि वो डालना है, ठीक है। जब डाल दोगे
8 बार, तो वो अमल जो होता है आपको सिद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो वो अमल बता देता हूँ, फिर इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में चल के मैं ये बात बताऊंगा कि कौन सा दिन का जो भी दुखिया आता है आपके पास, जैसे माता पिता हो गया या जो भी गांव समाज के टोले मोहल्ले का जो भी आपके पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, उसको कौन सा दिन वो प्रयोग कर को देगा तो बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये प्रयोग जो होता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आग को जला देना है। जलाकर जो मंत्र में बता रहा हूं वो मंत्र क्या करिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मंत्र तो ये हो गया। आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मंत्र हो गया। एक और इसी में के मंत्र, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी। क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा अजीब खाल के लगता है, क्योंकि जो भी हिंदू भाई है वो ये मंत्र को उच्चारण करने में थोड़ा वो लोग का दिक्कत होता है, कठिन होता है। लेकिन अपना जो प्रयास होता है, ये मंत्र के ऊपर फोकस करिए, आपको जैसा भी ये बैठ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मंत्र में एक क्या होता है, जीन एक चलता है और एक होता है जीनी। ठीक है, ये चलती है। तो 108 बार लोहबान का पढ़ते हुए, जिसे आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वाहा, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वाहा, ऐसा पढ़ना है आपको। ठीक है, किधर होगा, सुनसान एरिया में जाकर कर सको, नहीं तो आपका उधर कबरगाह है, ठीक है, या दरगाह है, जो भी पीर फकीर का स्थान है, उधर आप लोग क्या करिए, ये मंत्र को लोहबान जलाकर इसको क्या करना है कि आहुति दे देना है। आहुति जब दे दोगे तो जानो ये मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा। बशर्ते बाद इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो मेरा पास तो फिलहाल के लिए धागा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं धागे की तरह एक मैं रस्सी लिया हूं, इसको प्रयोग कैसे करना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी माता बहनों, जो भी बच्चे इस मुसीबत से छुटकारा जब दिलाना जब चाहते हो, जैसे जादू टोना किया कराया, मरी मसान खबीस या जैसा भी शैतान उसको पकड़ लिया है और जाने का नाम नहीं लेता है, और प्रयोग करने के बावजूद भी क्या होता है कि फिर 2-4 दिन के अंदर फिर आ जाता है, तो ये प्रयोग मेरे हिसाब से एक धैर्य और विश्वास करके एक बार ये प्रयोग करिए। आप फिर देखिए कि 100% वो जो चीज़ जो होता है उससे आप लोग का छुटकारा मिलेगा। तो क्या करना है, जो भी आदमी आता है, चाहे माता हो या बहन हो या जो भी है, तो क्या करना है, उसको बोलना है आपको काला धागा, ये तो लाल है, ठीक है, लेकिन उसको लेना है काला धागा। ठीक है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं आप लोग के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जब समझ जाओगे तो इसको अच्छे तरह से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, काला धागा लेना है। काला धागा लेने के बाद में उसको अच्छे तरह से ठाड़ा कर देना है। ठीक है, और ठाड़ा करके सिर से लेकर अब पैर तक ले बराबर का जो डोरा जो होता है, रस्सी होता है, उसको नापना है बराबर एकदम कंप्लीट। नहीं थोड़ा छोट होना चाहिए नहीं थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बोलोगे गुरुजी कि मुझसे मिस्टेक हो गया। मैं कोई भी प्रयोग में बताता हूं ताकि एक ही बार में आप लोग के सही तरीका से प्रयोग जो करो, उसके ऊपर सही तरीका से रिजल्ट आपको मिले। मैं ये चाहता हूं, थोड़ा समय लगे उससे मेरा महत्व नहीं रहता, लेकिन अच्छे तरह से जान जाओ, अच्छे तरह से समझ लो, ताकि आप लोग आने वाला समय में आप लोग इसको अच्छे तरह से प्रयोग कर सको। ये मेरा मकसद है। ठीक है, तो सिर से लेकर आप पैर तक ले नाप लेना है, और नाप को जैसे ये सिर तक ले या पैर तक ले जब नाप लिया इधर, ठीक है, नाप लिया तो इसको क्या करिए, डबल फोल्ड करना है। जैसे ये डबल फोल्ड उसको करना है, बराबर एकदम करना है, जितना बेसी होगा उतना काट देना है। ठीक है, काट कर हटा दीजिए। आप बोलिए उसको गले में जो होता है वो कितना धारण करोगे, कितना आदमी रहता है गले में धारण पसंद करता है, कितना आदमी रहता है बाजू में धारण करना पसंद करता है। ठीक है, तो क्या करिए कि इसको जैसे ये बराबर जैसे हो गया है, बराबर मात्रा में हो गया है, तो क्या करिए, ऐसा आपको गांठ देना है। जैसे मानकर चलो ऐसे आपको गांठ देना, अभी मंत्र को पढ़ना नहीं, अब मंत्र को पढ़ा जाएगा। ठीक है,
मंत्रों को क्या करना, 3 बार पढ़ना, एक बार फूंक मार के इसको जोड़ से लगा खींचना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरह से ये बंध जाए। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने इष्ट भगवती के जो भी पूजते हो उसका नाम लेना है और नाम लेकर फिर पढ़ना है। आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ते हुए इसको जोड़ से इसको बांध देना है। ये तो बात आपको समझ में ये गैठा हो गया। फिर इसी को, यही अमल को फिर पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसा क्या करिए, दोबारा इसको बांधिए, आप बांध कर फिर क्या करिए, पढ़ना है। आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इसको बांधना है। 2 हो गया। अब फिर एक बार और ये मंत्र को पढ़ना है। आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ते हुए, दम करते हुए इसको क्या करना, अच्छे तरह से बांध देना पड़ेगा। 3 गांठ ये हो गया, और 2 गांठ जो आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जाल में, उस अमल से क्या करना लगाओगे, फिर 5 गांठ होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना, फिर आपको इसको फिर बांधना है, और फिर वही अमल को पढ़ना है। आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी। अब पढ़ते हुए फिर क्या करना कि दम लगाना। 4 गांठ हो गया। 1 गांठ और इसमें लगाना है, ठीक है। आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी। पढ़कर गांठ लगाना है 5 गांठ, ठीक है। अमल 2 ठो में बताया, लेकिन 5 गांठ लगाना, 3 बार पढ़ना है, 1 गांठ लगाना, फिर 3 बार वही मंत्र को पढ़ना, फिर 1 गांठ लगाना, फिर वही मंत्रों को 3 बार पढ़ना, फिर गांठ लगाना है, ठीक है। जैसे 3 ठो ये मंत्र से पढ़ा हुआ और 2 ठो ये दूसरा मंत्र से पढ़ा हुआ, ठीक है। ये जो अमल होता है, 5 जब गांठ लगाओ तो बोलिए इसको अच्छे तरह से धुपाकर गले में या बाजू में बांधने के। रात के समय जो होता है, जिन और जिनी आपके पास वो आएंगे, ठीक है। आपका जो भी समस्या रहेगा उस समय देखिए, मान के चलो जिसे आज मैं बना लिया, अब बनाने के बाद में फिर आप लोग क्या करते हो, वो इंसान को, वो माता बहनों को जब देते हो, तो रात में जो ये जिन इसमें चलता है और जिनी जब चलती है, तो रात में आपके माध्यम से जो भी प्रयोग बनाए हो उसके उसके साथ में जाता है, आ जाकर जो भी उसका दुख तकलीफ रहता है उसको महसूस भी होता है। जो भी माता बहनों के बनाकर जब भी उसको महसूस भी होगा कि कोई चीज मेरा पास आया था और दबाया था, लेकिन दबाता है जो भी चीज उसका अंदर रहता है वो खींच कर फिर लेकर वो चल जाता है, और लेकर चल जाते हैं, हमेशा के लिए उसको दुख जो होता है ये खत्म हो जाता है। ये बनाया जाता है 5 या 7 गांठ में बनाया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? 5 या 7 गांठ में, मैं 5 गांठ के लिए सिर्फ बनाए, लेकिन जो मौलवी होता है, मौलाना होता है, इसको 5 या 7 गांठ में ये जो अमल जो होता है, ये अमल के माध्यम से उसका कंडा भी बोल सकते हो, ताबीज भी बोल सकते हो, या दुआ भी बोल सकते हो, ठीक है। वो हिसाब से क्या करके वो लोग भी देता है, लेकिन बोलने बोलने का जो तरीका जो होता है, समझाने का जो प्रक्रिया होता है, ये थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये जिसे मान कर चलो 5 में गांठ लगाया हूं, फिर दे दीजिए, यानी तो 2 गांठ और बना दे, मैंने बढ़ा देना जब चाहते हो। तो आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी 4 गांठ लगा लीजिए, आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 3 गांठ लगे 7 गांठ हो गया। नहीं तो आला आला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको क्या करिए 4 गांठ लगाइए, फिर क्या करिए आला आला इल्लल्लाह मीना कुमती जालमी, उसमें 3 7 गांठ हो गया। ऐसा करके देना है, चाहे ज्यादा इस मंत्र से गांठ लगाओ या उस मंत्र से, उससे मायने नहीं है, लेकिन 7 गांठ होना चाहिए। 1 गांठ में आपको 3 ठो मंत्र पढ़ना, 3 बार मंत्र पढ़ना है। वो धागा के ऊपर पढ़ते हुए, फूंक लगाते हुए क्या करिए, उसको अच्छी तरह से बांध देना है। आप बांध कर फिर क्या करना है कि जो भी माता बहनों जो भी ये दुख से परेशान है, जो भी जीन पकी या शैतानी या बुरी आलाय बलाय से जब परेशान है, उसको बोलिए कि आप धुपा कर फिर क्या करिए कि गले में या बाजू में बांधने के लिए, ठीक है। माता जब बहनों जब होगी तब बावारी जो बाजू होता है उसमें, ठीक है, लेफ्ट साइड में। नहीं तो जो जैसे कोई भाई जब आता है, ठीक है, तो उसको बोलिए राइट में बांधने के लिए। नहीं तो गले में जब पहन लेता है तो बहुत अच्छा बात होता है। इसको बोलिए कि जुमे जुमे रात को
उसको धुपाते रहने के लिए। जब धुपाएगा तो बहुत अच्छा रहता है, इसका जो शक्तियाँ जो रहता है हमेशा के लिए बरकरार रहता है, ठीक है। बशर्ते बात यही प्रयोग आपको करना है। हाँ, एक और मैं बात बता दें, जो शिष्य ये बनाना जब चाहते हैं, ये धागा को प्रयोग करके जब देखना जब चाहते हो, तो क्या करिए आप गुरुवार को रात्रि में, ठीक है, गुरुवार के रात्रि में या दोपहर का दिन जो होता है उस समय ये बनाने का जो भी माता बहनों को दीजिए, ठीक है। देख लोगे, यकीन नहीं करोगे कि इसमें इतना चमत्कार होता है। इसमें अच्छे तरह से जो भी जिन्नी आती है, जो भी जिन आता है, जो भी नेगेटिविटी अंदर रहता है, वो सब कर एकदम खींच कर लेकर वो जाता है। और जो भी माता बहनों ये धारण करती है इसको, तो उसको महसूस भी होता है कि कोई सामान मेरा पास आया था। प्रयोग वही रहेगा, विधि विधान वही रहेगा। जो भी बात जब आप लोग का समझ में जब नहीं आया है, तो क्या करिए, जो व्हाट्सअप नंबर है +91 94 30 26 30 54, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। जो भी बात आप लोग का समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग अच्छे तरह से समझाऊंगा मैं। बशर्ते बाद एक ही जुमा रात को सिर्फ करना है। कब करना है? पहले महीने का गुरुवार जो आता है, बीफे का रात्रि आता, उस समय ये मंत्र को सीधी पहले करना है। सीधी करके आप फिर भी कोई भी ऐसा समय प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो गुरुवार के रात्रि में या गुरुवार के दोपहर का समय में या गुरुवार का दिन जो भी समय ये बनाकर देते हो, तो बहुत अच्छे तरह से ये अपना कार्य कर कर ये देता है। ओरिजिन यही बात है। जो भी साधक तंत्र विद्या में रुचि जब रखता है, तो मेरा चैनल का सपोर्ट करिए, अपन देसी ज्ञान इस चैनल का सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए रखिए। जो भी आपके साथ में जो भी तंत्र मंत्र जब करना चाहता है, और जो भी ये लाइन आगाड़ी लेकर बढ़ना जब चाहता है, तो क्या करिए कि उसके पास मेरा जो वीडियो होता है उसको शेयर करिए। शेयर करके फिर क्या करिए कि बोलिए, वीडियो के अच्छे तरह से सोचे समझे, क्योंकि ये सब लाइन ऐसा है, आप लोग सोच लिया और समझ लिया तो हमेशा के लिए आप लोग का ये जो प्रयोग होता है वो कर पाओगे, या हमेशा के लिए कामयाब बनोगे। नहीं तो आप लोग क्या करते, थोड़ा सा वीडियो देख ले, स्केप कर करके देखते हो, फिर बाद में पूछते हो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी बात जो रहता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो भी बात इसमें रहता है प्रॉपर मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यही बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो जो होता है मेरा शेयर भी करिए, ताकि और भी जो भी साधक भुलाया भटका रहता है, तो मेरा वीडियो के माध्यम से उसको भी कुछ जानकारी मिल सके। चलिए, आज के लिए मैं इतने में बोलूँगा, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी माई।